ये तो मैंने नहीं कहा था। मैंने तो ये बताया था कि हमारे से पहले कितनों का हो चुका, आज हमारा है, आज तो है ही हमारा, और हमारे बाद कितनों का होगा। तो ये बात जब ध्यान में रहेगी तो फिर आसक्ति नहीं होगी। 100% प्रयोग करोगे आप अच्छे से। आप होटल में जाते हो तो कितना प्रयोग करते हो कमरे का? 100% करते हो। लेकिन ये भाव बना रहता है कि अभी सुबह छोड़ के जाना है इसको, तो छोड़ते समय कोई कष्ट नहीं होता ना। तो बस इतना ही अंतर है कि वहां आप एक रात रुकने के लिए गए थे, और जिसको आप अपना घर कह रहे हो वो कुछ वर्षों का समय है। ईश्वर की दृष्टि में तो वो भी बहुत छोटा कालखंड है, हमारी दृष्टि में वो बड़ा है। तो जैसे वहां कष्ट नहीं हुआ था होटल में, ऐसे ही इस घर को छोड़ते हुए भी कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी संसार का एक टुकड़ा है। होटल का कमरा ये भी संसार का एक टुकड़ा है, और सारा संसार किसका है? ईश्वर का है। तो किसी और का जब हम मान लेते हैं तो उसमें आसक्ति नहीं होती है। प्रयोग तो करना ही है, और प्रयोग करते हैं तो उसकी रक्षा भी करनी है। जिस चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी रक्षा करना भी किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। जब हम इस ग्राउंड का, इस परिसर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको साफ सुथरा रखना, इसमें पेड़ पौधे लगा के रखना, इसकी टूट फूट को मेंटेन करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। जब हम इस शरीर में रह रहे हैं और इस शरीर से इतने सारे कर्म कर रहे हैं, अपना कर्माशय बना रहे हैं, तो इस शरीर को स्वस्थ रखना, इसको उचित आहार देना, इसको साफ सुथरा रखना, इसको व्यायाम प्राणायाम आदि के माध्यम से मेंटेन करके रखना, कोई फूट टूट ना होने देना, हो भी गई तो उसको गिलोय काढ़ा आदि पी करके मेंटेन करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। ऐसे थोड़ी होता है बिगाड़ा तो मैंने और अब ठीक कोई और कर, ऐसे थोड़ी होता है। कोई ठीक भी करेगा तो भी माध्यम तो मेरे को ही बनाएगा ना। मान लो डॉक्टर ठीक करते हैं तो दवा पीनी किसको पड़ती है? डॉक्टर को कि मेरे को? इसी शरीर को पीनी पड़ती है ना। तो ठीक तो ऐसे ही होगा। तो इसमें आसक्ति नहीं रखनी, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर लापरवाही हो जाना है हमें कि भाई हम संभालें भी नहीं, कोई कुछ भी आके करे, ये उसका भाव नहीं है। और किसका था प्रश्न? हो गया? चलूं आगे? चलिए। तो हम पढ़ रहे थे 26 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। तो जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान हैं, उनको जो अज्ञानी आत्माएं हैं, सांसारिक लोग हैं, जो कर्म के साथ संगी माने आसक्त होकर के जो कर्म करते हैं, उनमें बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। जोशयेत सर्व कर्माणि, सब कर्मों में उनको जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए। कैसे? समाचरण, स्वयं कर्मयुक्त होता हुआ। स्वयं समाचरण माने स्वयं वैसा करता हुआ उनको लगाए। अगर स्वयं नहीं लगेगा तो फिर वो नहीं लगेंगे, दूसरे कहने मात्र से, खुद को भी लगना पड़ेगा। लेकिन खुद ऐसे लग के दिखाए कि देखो मैं सब करते हुए भी इनसे निर्लिप्त हूं। ये निर्लिप्तता का उदाहरण अपना पेश करना पड़ेगा, तो फिर दूसरे भी हो जाएंगे। आगे बता रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक बोलिए साथ में। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणः कर्म विभागयोः गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा
सज्जन्ते गुणकर्मसु तानः कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवित् न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कह रहे हैं प्रकृतेः, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, माने प्रकृति के जो 3 गुण हैं, प्रकृति के बनाए हुए जो ये सारा समूह है त्रिगुणात्मक, मूल प्रकृति सत्वरजतम, सत्वरजतम साम, साम्यावस्था प्रकृति ही, प्रकृते महतो हंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि। तो ये सारा प्रकृति का विस्तार है गुण, और उन स्थूल भूतों से क्या बना है? ये सारा संसार और हमारा शरीर भी। तो हमारा शरीर और ये सारा संसार ये क्या है? त्रिगुणात्मक, 3 गुणों से बना ना, उन 3 गुणों से ही तो ये सारा बना हुआ है। 3 गुणों से पंचभूत बने, पंचभूत से फिर ये सारा संसार बना हुआ है। तो ये कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति के द्वारा किए गए गुणों के द्वारा कर्माणि सर्वशः, सारे कर्म किए जाते हैं। हम सारे कर्म किससे करते हैं? शरीर से, इंद्रियों से, हाथों से, वाणी से, मन से। और ये हाथ, ये वाणी, ये मन, ये क्या है? त्रिगुण का ही विस्तार है, त्रिगुण का ही विकार है। तो प्रकृति ही है ना। तो कर्म सारे किस में हो रहे हैं? प्रकृति में हो रहे, गुणों में हो रहे हैं। और बाहर भी जो क्रियाएं हो रही हैं, वायु बह रहा है, सूर्य चमक रहा है, जल बह रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं किस में हो रही हैं? गुणों में। ये सारे क्या हैं? त्रिगुणात्मक है ना सारी प्रकृति। जैसे मैं देख रहा हूं उस बहते हुए जल को, तो ये जो दिखना जो क्रिया है, ये किस में हो रही है? मेरे चक्षु में हो रही है। और चक्षु क्या है? त्रिगुण का विकार है, त्रिगुणात्मक है। या मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, खा रहा हूँ, जो भी क्रिया कर रहा हूँ, वो सारी क्रियाएं किस में हो रही हैं? गुणों में। और बाहर भी सारी क्रियाएं किस में हो रही हैं? गुणों में। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा किए हुए गुणों में सारे कर्म हो रहे हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, लेकिन ये जो विमूढ़ आत्मा है, विशेष रूप से जो मूढ़ हो गया है, उसको विमूढ़ कहा। तो ये जो विशेष रूप से मूढ़ आत्मा है, ये कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण जो मूढ़ हो गया, ऐसा ये मूढ़ आत्मा क्या कहता है? कर्ता अहम, मैं कर रहा हूं। पूछते हैं कि इस कक्ष में सफाई कौन करता है? आपके कक्ष में सफाई कौन करता है? मैं करता हूं ऐसे बोलो। हम क्यों? सारे थोड़े जाके आपके कक्ष में जाते हैं। बोलो मैं करता हूं। पाठ कौन याद कर रहा है? मैं करता हूं। पाठ कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं, वो पढ़ाने वाला तो बोलेगा ना मैं पढ़ा रहा हूं। तो सारे काम जब करते हैं तो ये क्या कहता है? ये अहंकार विमूढ़ आत्मा मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करता है। सारे कर्म किस में हो रहे हैं? प्रकृति में, गुणों में हो रहे हैं। तो ये अपने ऊपर इनको थोप लेता है। वास्तव में पुरुष कैसा है? निष्क्रिय, अक्रिय, अकाम। कल बोल रहे थे ना एक मंत्र, अकामो धीरो अमृतो स्वयं भूहु। तो ईश्वर कैसा है? अकाम। अकाम मतलब कोई कामना नहीं है, कोई क्रिया नहीं करता है। आत्मा भी कैसा है? अकाम, निष्क्रिय। आत्मा कोई कर्म नहीं करता है।
अगर आत्मा ही कर्म कर सके, उसमें इतनी सामर्थ्य हो, तो फिर शरीर धारण करने की क्या जरूरत है? आत्मा चेतन है ना, तो आत्मा ही कर ले सब काम। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है शरीर के बिना। अब पता नहीं इस हॉल में कितनी आत्माएं घूम रही होंगी, जो ये खाली स्पेस है ना, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक शरीर ना मिले तब तक ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो प्रलय अवस्था में आत्माएं तो होती हैं, लेकिन वो कुछ कर्म नहीं कर सकती हैं जब तक कि उनको शरीर ना मिले। तो वास्तव में सारे कर्म किस में हो रहे हैं? प्रकृति में। और ये व्यक्ति क्या मानता है? मैं कर रहा हूं। तो मैं करते ही फिर क्या आ जाता है उनके साथ? अहंकार आ जाता है और उनके साथ आसक्ति बन जाती है। मैं कर रहा हूं तो फल भी मुझे मिलना चाहिए। तो अपने ही आप हम क्या कहते हैं? आ बैल मुझे मार, क्योंकि कर्म मैं कर रहा हूं तो फल भी किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। और ये सिखा रहे हैं कि तू फल की इच्छा मत कर, नहीं तो फंसेगा। तो इसलिए उसको बता रहे हैं फल की इच्छा क्यों मत कर, क्योंकि तू कुछ कर ही नहीं रहा है। सारे तो ये कर्म किस में हो रहे हैं? गुणों में हो रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो, जो तत्ववित्त है, तत्व को जो जानने वाला है, सत्य को जो जानने वाला है, जिसने सत्य को जान लिया, वो तो गुण कर्म विभागयोः, गुण और कर्मों के इस विभाग में या इस विभाग के षष्ठी, गुण और कर्म, गुण माने त्रिगुण सत्वरजतम, और कर्म मतलब उससे होने वाले जो क्रियाएं हैं, उन सब, इन दोनों के विभाग का कैसे सोचता है वो? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। यहाँ वर्तन्ते में एक ओ आयादेश होकर के लोप हो गया, लोप ऐसा कर ले से, एचो यवा यावे से। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। तत्ववित्त क्या जानता है? गुण ही गुणों में क्रिया हो रही है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। मेरे माध्यम से, माने शरीर के माध्यम से, मेरे इस शरीर के माध्यम से जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? गुणों की क्रिया। और बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी गुणों की। तो गुण गुणों में बरत रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं ये सारे। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा जान करके, ऐसा मान करके वो आसक्त नहीं होता है। फिर न सज्जते, आसक्त नहीं होता है उन कर्मों में। तो कितना नेचुरल है निष्काम कर्म करना, कितना सहज है। हम तो रोज एक बार यही प्रश्न उठाते हैं जी, निष्काम होके कर्म करेंगे कैसे? अगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं रही, पढ़ाई करेंगे कैसे? याद करेंगे कैसे? और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम केवल उस क्रिया के साक्षी मात्र हैं। जो बुद्धि याद कर रही है वो तो क्या है? त्रिगुणात्मक प्रकृति का एक विकार है। और जो क्रिया कर रही है वो भी एक प्रकृति का ही विकार है। तो सारे कर्म और गुण ये सब क्या हैं? प्रकृति के ही विकार हैं। इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मान करके वो आसक्त नहीं होता है। अब दूसरा व्यक्ति जो है वो उल्टा ही अर्थ निकालता है। अब जिसने अपने दिमाग को हमेशा नेगेटिव सोचने की ही ट्रेनिंग दे रखी है, तो इसमें दिमाग का क्या दोष है? वो तो वही सोचेगा। बोल जी गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसलिए किसी की पिटाई भी की तो उसमें मेरे को क्यों कष्ट मिले? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मैंने तो कुछ किया नहीं। किसी के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी एक्सीडेंट करके, तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो भी हो रहा है उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि ये तो सब गुणों में क्रिया हो रही हैं। तो ये उसके लिए, आपको दोष करने के लिए ये नहीं बताया जा रहा है। किस लिए बताया जा रहा है? आसक्ति से रहित कैसे हो सकें, उसके लिए बताया जा रहा है कि आप उनमें आसक्त ना हो। ये बिल्कुल संभव है और वो ही प्राकृतिक भी है, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हैं वास्तव में। तो
वास्तव में तो प्रकृति ही कर रही है। तो आपको आसक्ति से हटाने के लिए ये उपदेश दिया जा रहा है, न कि दोष करने की लिबर्टी दी जा रही है। तो उल्टा नहीं सोचना, हमारे को किसी भी चीज का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, तो ये ज्ञान का दुरुपयोग हो जाता है फिर। और कल वो जो है ना, एक चित्र चल रहा था, उसका शिरोधारा होती है ना, तेल डालते हैं जिसमें, तो वो जब वहां पर रहते थे निरामयम में, तो महाराज जी का ही कर दिया एक दिन उन लोगों ने। तो किसी व्यक्ति ने कमेंट डाल रखा, बोले ये शिरोधारा जो करते हैं वो उनको करते हैं जिनका मन थोड़ा अशांत हो। तो क्या महाराज जी का मन अशांत था क्या? अब ये है नेगेटिव यूज करना। तो उस पे किसी ने कमेंट डाला अच्छा सा था कि जो विचार आपके मन में आया ये आपके मन का परिचायक है, न कि स्वामी जी के मन का परिचायक है। जो हम सोच रहे हैं वो किसका परिचय दे रहा है? हमारा दे रहा है कि हम सृष्टि को किस ढंग से देख रहे हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दोष बताता है तो दूसरे व्यक्ति का चरित्र कैसा है ये नहीं बताता, मेरा चरित्र कैसा है वो बता रहा होता है। क्योंकि मैं कैसे देख रहा हूं चीजों को, मैं दोषपूर्ण दृष्टि से देख रहा हूं। तो पहले भजन स्वामी जी बहुत सुनाते थे, अभी आजकल गाना बंद कर रखा है। निर्दोष दृष्टि से सदा दुनिया को देखना, समता का अंजन आंज ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो भजन करने के लिए व्यक्ति को ये लगता है कि भाई योग करने के लिए तो मेरे को 1 घंटा ऐसे बैठना पड़ेगा, फिर बीच में कोई आना नहीं चाहिए, वो तो मेरा योग है। और बाकी तो सब छुट्टी है, कोई भी आए, मैंने सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। बाकी के समय की मेरी कोई गारंटी नहीं है, पर जब मैं ऐसे बैठूं तब कोई भी नहीं आना चाहिए। तो हमने खुद ही पार्टीशन कर लिया अपने जीवन का, इसलिए हमने योग अध्यात्म को अलग कर लिया, सांसारिक जीवन को अलग कर लिया। लेकिन योगी हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, उनका प्रतिपल ही क्या है? अध्यात्म है उनका, उसी में जीते हैं। इसलिए इन्होंने भी क्या बताया? योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म तो करना है लेकिन कैसे करना है? योगस्थ, योग में स्थित होकर के। योग को नहीं छोड़ना है, सारे कर्म करने हैं लेकिन योग में स्थित होकर के करने हैं। तो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मान करके वो आसक्त नहीं होता है उन कर्मों में। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्मूढ़, प्रकृति के गुणों के द्वारा मोह में जो पड़ गया है। 3 ही गुण है ना, सत्वरज तम। तो मोह किसके कारण होता है? तमस के बढ़ने से होता है मोह। तो गुण सम्मूढ़ा, गुणों के द्वारा मूढ़ता में पड़े हुए, प्रकृति के गुणों के द्वारा मूढ़ता में पड़े हुए गुण कर्मसु सज्जन्ते, गुणों के द्वारा वो कर्म में आसक्त हो जाते हैं। जो प्रकृति के गुणों के द्वारा मोह में पड़े हुए व्यक्ति हैं वो गुण कर्मसु सज्जन्ते, प्रकृति के जो गुणों के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों में वो क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के, 3 नहीं 4 प्रकार के कर्म बताएंगे ना, कर्म, अकर्म, विकर्म, निष्कर्म। तो 4 चीज बताएंगे यहाँ पर। कर्म की भी कौन कौन सी क्वालिटी हैं? एक तो कर्म किए जा रहे हैं, फिर एक होता है विकर्म, फिर एक होता है अकर्म, फिर एक होता है निष्कर्म। तो बताएंगे आगे ये। तो ये क्या करते हैं? जो गुणों में सम्मूढ़ हैं वो उन प्रकृति के द्वारा किए हुए कर्मों में, गुणेन कर्मसु, गुणों के द्वारा किए हुए जो कर्म हैं उनमें सज्जनते, आसक्त हो जाते हैं। तान अकृत्स्नवित मंदान कृत्स्नवित न विचालयेत। तो एक दिन ये प्रश्न आपने पूछा था, देव मेधा की विभूति देव विभूति जी ने पूछा था
कि आपने कहा था कि जो मंद लोग हैं वो लोग तो कर्म ना करें तो ही अच्छा है, अज्ञानी लोग कर्म ना करें तो ही अच्छा है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि अकर्मण्य से अच्छी स्थिति तो कर्म की ही है, ऐसे जो आपने पूछा था, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति के गुणों के द्वारा मूढ़ होकर के उन कर्मों में आसक्त होकर के माने सकाम भाव से जो कर्म कर रहे हैं, उन लोगों को तान अकृत्स्नवित मंदान, उन कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण, कृत्स्नवित माने संपूर्ण को जानने वाला, अकृत्स्नवित माने संपूर्ण को न जानने वाला अर्थात अज्ञानी। तो तान मंदान, उन मंद बुद्धि अज्ञानियों को, तान अकृत्स्नवित मंदान, उन अकृत्स्नवित अज्ञानी मंद लोगों को, मूढ़ लोगों को, कृत्स्नवित न विचालयेत, कृत्स्नवित माने संपूर्ण को जानने वाला, कृत्स्न माने संपूर्ण, वित मतलब जानने वाला, कृत्स्नवित जो जड़ चेतन प्रकृति आत्मा सबको जानने वाला जो योगी है, वो इन लोगों को न विचालयेत, विचलित ना करे, भ्रम में ना डाले। कल वाली बात को फिर दोहरा रहे हैं, देखो, क्योंकि ज्यादा हानि जो है वो अज्ञानियों से नहीं हो रही समाज की। आज का भी प्रैक्टिकल आप देखोगे ना, तो जो लोग बेचारे अपने ठीक है सुबह से शाम तक अपना नौकरी पेशा कर रहे हैं, अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, उन लोगों से समाज की कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हो रही। यद्यपि वो सकाम कर्म कर रहे हैं, मेरा अच्छा घर परिवार हो, मेरे बच्चे अच्छे हों, मकान अच्छा हो, गाड़ी अच्छा हो, ये वो सकाम है, उनकी कामनाएं हैं, और उसके लिए वो सुबह से शाम तक मेहनत भी कर रहे हैं। यद्यपि वो सकाम कर्म कर रहे हैं, लेकिन तो भी समाज की जो बड़ी हानियां हैं वो उनसे नहीं हो रही हैं। समाज की बड़ी हानियां किससे हो रही हैं? जो लोग अपने आप को ज्ञानी की चद्दर ओढ़ के और गलत कर्म करते हैं, उन लोगों से ज्यादा हानि होती है, क्योंकि वो उन लोगों को क्या कर देते हैं, विचलित कर देते हैं। वो बेचारे ठीक अपने कर्म में लगे हुए थे और उनको ये बड़ी बड़ी बातें सुना के उनका धंधा चौपट करवा दिया। अब वो घर छोड़ करके, बीवी बच्चे नौकरी सब छोड़ करके और आ गया आश्रम में, और यहां आकर के अब उसका आधा मन तो घर में, क्योंकि उसके अंदर से आत्मा क्या कह रही है कि मैं ठीक कर रहा था, और इधर से ये गुरु कह रहे हैं कि तू गलत कर रहा था। अगर उसको गलत लगता तो उसको पूछने की भी जरूरत नहीं थी, वो तो अपने आप ही छोड़ के चल देता महात्मा बुद्ध की तरह से। तो उसका आधा ध्यान वहां है, आधा ध्यान यहाँ है, तो ना वो इस मार्ग में आगे बढ़ पा रहा है, ना वो उस कर्तव्य कर्म को निभा पा रहा है। तो उधर बच्चे बीवी सब वीरान हैं, फिर हो सकता है वो किसी गलत रास्ते पे भी चल पड़े, तो वहां भी हानि हो गई, यहाँ भी हानि हो गई। यहाँ भी ये कोई बड़ी उपलब्धि तो कर नहीं पाएगा। तो ये 20-30 साल ऐसे रह भी गया मान लो, तो लोग कहेंगे कि अध्यात्म में क्या मिलता है, इस व्यक्ति का जीवन देख लो। ये व्यक्ति चले थे 20 साल तक हो गए इनको इस राह में चलते, क्या उपलब्धि है? कुछ भी नहीं है। तो ये डबल हानि हो गई। उसने कर्म छोड़ दिया ना, और कर्म अभी यहां भी नहीं करने का, क्योंकि अब गुरुजी ये कह नहीं सकते हैं कि यहां कर्म कर, जब वहां का छुड़ा दिया घर का, तो यहां कैसे कहेंगे कि कर्म कर? तो ना ये यहां कर्म करेगा, ना ये वहां कर्म करेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कृत्स्नवित है, इसको चाहिए अकृत्स्नवित मंदान न विचालयेत। जो अकृत्स्नवित हैं, मंद हैं, उनको विचलित ना करे, बल्कि क्या करे, उनको धीरे धीरे उनको सकाम से निष्काम के बारे में बताई। कर्म तो तू कर रहा है, ठीक है, कर्म कर, वो तेरा स्वधर्म है, तेरा कर्तव्य है, लेकिन उसमें आसक्ति मत रख, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तू अपने आप को अकर्ता की तरह से देख, तेरे माध्यम से हो रहा है, प्रकृति कर रही है उसको, तो पूरा का पूरा तू नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। चेतना इसी की है, तो चेतना के माध्यम से तो शरीर करता है ना। जड़ शरीर तो कोई भी कर्म नहीं कर पाएगा। अगर केवल जड़ ही कर्म करे तो फिर तो आत्मा की भी जरूरत नहीं है।
तो जड़ यद्यपि अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, तो उसमें पावर कहाँ से आ रही है? चेतन से ही आ रही है। तो ये सारे हमारे यंत्र जो काम करते हैं, कूलर है, एसी है, पंखा है, तो ये सारे जड़ है ना। तो काम तो यद्यपि पंखा ही कर रहा है, हवा देने का कर्म कौन कर रहा है? पंखा कर रहा है, एसी कर रहा है, कूलर कर रहा है, लेकिन सहायता किसकी है? पावर किसकी है? चेतन की है। पावर मतलब बिजली। तो ऐसे यहाँ भी हो रहा है कि मेरी उपस्थिति मात्र में गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति ही गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। मुख्य काम क्या है यहाँ पे? भगवान कृष्ण का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है उसको आसक्ति से हटाना। कर्मों के प्रति जो आसक्ति हो गई, कर्म को बुरा नहीं मान रहे हैं भगवान कृष्ण, कर्म को बुरा मान ही नहीं रहे हैं। परसों भी बताया था कि हमारे बंधन का कारण कर्म नहीं है, बल्कि क्या है? कर्मों में आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो कर्म का निषेध है ही नहीं कहीं भी। निषेध किसका है? आसक्ति का। प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्नवित मंदान कृत्स्नवित न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। मयि मुझ में, सर्वाणि कर्माणि अपने सब कर्मों को, सन्न्यस्य त्याग कर, अर्पित करके। जिसके सामने जो आदर्श है, अब शिष्य के सामने गुरु आदर्श है, तो बोले जो गुरु जी कहते हैं मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, बस उतना मैं जानता हूं। तो उसके अंदर फिर कर्मों की लिप्तता नहीं आएगी, उसको कर्म सताएंगे नहीं, तंग नहीं करेंगे। और जो बहुत ज्ञानी है, जिसका ईश्वर के साथ संपर्क है, जो परमात्मा को भी जानता है, आत्मा को भी जानता है, प्रकृति को भी जानता है, तो क्रिया तो उसको भी करनी पड़ती है ना। जो जीवन मुक्त योगी की जो स्थिति है, मानो जिसको ज्ञान हो गया, लेकिन शरीर तो है अभी उसके पास विवेक है, विवेक ख्याति है, सब है उसके पास, तो वो भी कर्म तो करेगा, शरीर को चलाने के लिए ही करेगा कम से कम, और लोक संग्रह के लिए करेगा, लोकोपकार के लिए करेगा। तो वो कैसे करेगा? ईश्वर को अर्पित करके, क्योंकि उसको तो अब कुछ पाना शेष नहीं है। कर्म भी किसके लिए किए जाते हैं? कुछ पाने के लिए। और जब सब कुछ मिल गया तो अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन शरीर है तो शरीर यात्रा को चलाने के लिए कर्म तो होगा। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं? सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म भावना से, तो मैं बार बार बोलती हूँ ना, भाव का प्रभाव होता है। उसको करते समय भाव क्या था, उसका प्रभाव होता है। तो ये कह रहे हैं सारे कर्म कैसे कर? अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक भावना से कर। निराशी निर्ममो भूत्वा। निराशी माने आशा रहित होकर के। नहीं तो हम आशा लगा के बैठते हैं ना, ये कर्म करता हूं तो ये फल मिलना चाहिए, इतना पढ़ता हूं तो इतने मार्क्स आने चाहिए, इतना व्यायाम प्राणायाम करता हूं तो शरीर ऐसा होना चाहिए, इतना ज़्यादा खाता हूं तो शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, इतना कम खाता हूं तो इतना वेट कम होना चाहिए। तो ऐसे हम आशा लगा के रहते हैं। तो निराशी। और निर्ममा, निर्मम, निर्मम मतलब मेरा नहीं है, ममता से रहित, मेरा नहीं है कुछ भी, सब किसका है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो निराशी और निर्मम होकर के, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व, युद्ध कर, और विगत ज्वर, ज्वर रहित होकर के। ज्वर मतलब यहाँ पर जो टेंशन हो रखी थी अर्जुन को कि मैं करूं युद्ध, मेरे को फल मिलेगा, मेरे को पाप मिलेगा, बोले इस वाले बुखार को उतार दे, इस संताप से रहित होकर के, विगत ज्वर है। तो इस पे जो दो शब्द हैं, निराशी निर्ममा, इसके ऊपर चिंतन करके आना। तो अभी समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।